मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। बिहार की सियासत का रंगमंच तैयार हो रहा है और चिराग पासवान ने आरा से ऐसा शंखनाद किया है कि सबके होश उड़ गए। बोले, हाँ, मैं एनडीए के लिए बिहार की 243 सीटों पर ताल ठोकूंगा। ये क्या दिल्ली की केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मारकर बिहार की सीएम की गद्दी का मास्टर प्लान है, या फिर एनडीए पर दबाव बनाने का तगड़ा सियासी दांव? और रुकिए, कहीं इस ड्रामे के पीछे पीएम मोदी का हाथ तो नहीं? चलिए समझते हैं इसको विस्तार से। चिराग पासवान का ये ऐलान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। बिहार की सियासत में वो पहले भी वोट कटवा बनकर नीतीश कुमार की जेडीयू को 2020 में चोट दे चुके हैं। उस वक्त एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक ही सीट मिल पाई। लेकिन 243 सीटों की बात करके फिर से हलचल मचा दी। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सीटों की बार्गेनिंग का दाव है, या चिराग सचमुच बिहार की गद्दी के लिए बड़ा सपना देख रहे हैं? दरअसल चिराग जानते हैं कि बिहार में उनकी ताकत है, और खासकर दलित वोट बैंक जो लगभग 7%, खासकर पासवान समुदाय जो उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत है। उनकी रैलियों में हर जाति के लोग जुट रहे हैं और वो इसी का फायदा उठाना चाहते। 25 से 28 सीटों पर समझौता करके वो शायद अपनी ताकत को कम नहीं दिखाना चाहते। इसीलिए सभी 243 सीटों वाला बयान एनडीए पर दबाव बनाने की चाल हो सकता है, ताकि ज्यादा सीटें हासिल हो। अब बात आती है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की। चिराग ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक और पोस्टों में बिहार की उम्मीद और सीएम चिराग की बातें जोर पकड़ रही हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही उनके सीएम चेहरे होंगे। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि चिराग के लड़ने से एनडीए मजबूत होगा, लेकिन सीएम नीतीश ही होंगे। बीजेपी भी नीतीश को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि बिहार में उनकी सियासी जमीन अभी मजबूत है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अगर चिराग 20-22 सीटें भी जीत लेते हैं तो, और एनडीए व महागठबंधनों की 20 सीटों का अंतर 10 से 15 रहता है, तो चिराग किंग मेकर बन सकते हैं। 2020 में एनडीए को 126, महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। अगर इस बार भी ऐसा टाइट मुकाबला हुआ तो चिराग की सीटें सत्ता की चाबी बन सकती हैं। यहाँ तक कि आरजेडी जो तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाना चाहती है, चिराग को सीएम पद का लालच देकर एनडीए को बाहर रखने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन क्या चिराग पीएम मोदी और बीजेपी से बगावत करेंगे? ये मुश्किल है, क्योंकि 2020 का अकेले चलो वाला सबक उन्हें महंगा पड़ा था। चिराग का कहना है कि वो इस बार चुनाव को त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं। बिहार में मुख्य जंग एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन तीसरा कोण है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ला सकती है, जो नीतीश और तेजस्वी दोनों पर हमलावर है। अगर प्रशांत किशोर वोट काटते हैं तो चिराग का गणित और मजबूत हो सकता है। उनके पास युवा अपील है, दलित वोट है और रैलियों में भीड़ है। लेकिन क्या ये सब सीएम की कुर्सी तक ले जा पाएगा? चिराग पासवान बिहार की सियासत के रणबांकुरे हैं। उनकी रैलियों में भीड़, जोश और बिहार फर्स्ट का नारा उन्हें अलग पहचान दे रहा है। लेकिन बिहार की सियासत में नीतीश जैसे पुराने खिलाड़ी और तेजस्वी जैसे युवा दावेदार के बीच चिराग का रास्ता आसान नहीं। अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो ज़्यादा सीटें और प्रभाव पा सकते हैं। अगर बगावत करते हैं तो 2020 जैसा जोखिम उठा सकते हैं। और हाँ, प्रशांत किशोर का जनसुराज और पशुपति पारस का महागठबंधन में जाना इस जंग को और मज़ेदार बना सकते। तो क्या चिराग होंगे अगले सीएम, या बस सियासी शोर है? ये तो वक्त और वोटर तय करेंगे। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान बन सकते हैं बिहार के सीएम? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।